बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 61 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलीलात्मने शालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। बोलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी जी की जय। आज हम आपको रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का 146 नंबर का श्लोक पढ़ाएंगे। इसके बाद लगभग ये समाप्ति की ओर है। आज इसे हम यहीं पर पूर्ण कर देंगे। इस श्लोक में अनुमति त्याग श्रावक का लक्षण बताया गया है। अनुमति त्याग बोले तो 10वीं प्रतिमा है, 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक का यहाँ पर लक्षण बताया जा रहा है। श्लोक देखें। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे वेहकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि अनुमतिवृत्तः च मन्तव्यः। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे वेहकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि अनुमतिवृत्तः च मन्तव्यः। जिस श्रावक की, यस्य मीन्स जिस श्रावक की आरंभे आरंभ में व तथा परिग्रहे परिग्रह में, आरंभ में परिग्रह में व एकेषु कर्मसु इस लोक संबंधी कार्यों में, आरंभ में परिग्रह में और इस लोक संबंधी कार्यों में अनुमति न अस्ति, अनुमति सलाह या अनुज्ञा नहीं होती वह सा मीन्स वह समधि समता बुद्धि वाला अनुमति विरतः अनुमति त्याग प्रतिमा का धारी जानना, मंतव्य जानना चाहिए। जो श्रावक कृषि आदि आरंभ तथा क्षेत्र वास्तु धन धान आदि परिग्रह में तथा ऐहिक कार्य विवाह आदि में राग द्वेष रूप बुद्धि से रहित हुआ ममत्व को छोड़ता है, अनुमति नहीं देता है, वह अनुमति विरतः 10 प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। अर्थात उसने अभी तक क्या किया, आरंभ में असी मसी आदि आरंभ का त्याग किया, फिर रुपया पैसा वाहे 10 परिग्रह जो बताया उनका त्याग किया। अब इसमें वो अनुमति भी नहीं देगा। कोई कहे कि हम मकान बना रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे दो, तो वह नहीं देगा। वो कहेंगे हम व्यापार कर रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दे दो, वह आशीर्वाद भी नहीं देगा, सलाह भी नहीं देगा। कौन? 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक। यहाँ पर और इन सब चीज़ों की त्याग कर देता है। अब अनुमति का भी उसका त्याग हो गया। अब 11वीं प्रतिमाधारी 143 नंबर का श्लोक है। उद्दिष्ट त्याग श्रावक का लक्षण। ग्रहतो मुनिवन मित्वा ग्रुपकंठे व्रतानि परिग्रह भिक्षा सनस तपस्यन् नुत्कृष्ट चील खंडधरा। ग्रहतो मुनिवन मित्वा ग्रुपकंठे व्रतानि परिग्रह भिक्षा सनस तपस्यन नृत्यकृष्ट चेल खंड धरा। देखो क्या कह रहे हैं। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी जो श्रावक होते हैं वो कौन होते हैं? एलक जी और छुल्लक जी, उन्हीं के बारे में हमें बताया जा रहा है। यह जो ग्रहता घर से मुनिवन को इत्वा जाकर, जो घर से मुनिवन को जाकर गुरु उपकंठे धर्म गुरु के पास व्रतानि परिग्रह व्रतों को ग्रहण करके तपस्यन तपस्या करते हुआ या तप करता हुआ भिक्षासन भिक्षा भोजन करने वाला और चेल खंड धरा खंड वस्त्र का धारी भवती होता है, वह उत्कृष्ट श्रावक अस्ति। उत्कृष्ट श्रावक उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी होता है। हमने कहा ना कि जो सिर्फ खंड वस्त्र को, जो एलक होते हैं एक कोपिन पहनते हैं, जो छुल्लक होते हैं वो दुपट्टा भी रखते हैं, और छुल्लक जी हाथ में कटोरा लेकर आहार करते हैं, और एलक जी हाथ में ही आहार लेते हैं, अंजलि में ही आहार लेते हैं, लेकिन दोनों ही बैठकर आहार लेते हैं। इनका घर का पूरी तरह से त्याग हो जाता है। एक किसी संग में, आचार्य परमेष्ठी के संग में या कोई साधु संग में रहते हैं और अपनी साधना करते हैं। आ गया समझ में? ये घर में नहीं रहते, किसी संग में रहते हैं और सिर्फ 1 या 2 वस्त्र, छुल्लक हो तो 2 वस्त्र, एलक हो तो 1 वस्त्र रखते हैं। छुल्लक जी कटोरे में, एलक जी हाथ में आहार लेते हैं। इस प्रकार से ये
उद्दिष्ट त्याग श्रावक का लक्षण हुआ। अब इसके बाद 148 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, जिसमें जीव का शत्रु पाप और मित्र धर्म है। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। जीव का शत्रु कौन है? पाप है, और मित्र कौन है? धर्म है। देखें श्लोक, पाप मरातिर धर्मो बंधुर्जीवस्य चेति निश्चिनिवन समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। पाप मरातिर धर्मो बंधुर्जीवस्य चेति निश्चिनिवन समयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। जीवस्य, जीव का, जीवस्य मीन्स जीव का, पापम पाप, अरति शत्रु है, और चा मीन्स और, धर्म धर्म, बंधु मित्र है। जीव का पाप शत्रु है और धर्म मित्र है। इति इस प्रकार ध्रुवम हमेशा निश्चिनिवन निश्चय रखता हुआ श्रावक, यदि संयम जानीते, यदि शास्त्र को जानता है, समय में शास्त्र, यदि शास्त्र को जानता है, तदा शास्त्र ज्ञाता भवति, तो वह श्रेष्ठ ज्ञाता होता है। जीव का शत्रु कौन है? मिथ्या दर्शन आदि पाप हैं, और मित्र कौन है? सम्यक दर्शन आदि रत्नात्रय धर्म है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करने वाला श्रावक यदि शास्त्रों के रहस्य को अच्छी तरह से जानता है, तो वह श्रेष्ठ ज्ञाता कहा जाता है। अब 149 नंबर का श्लोक है, रत्नात्रय रूप धर्म का महात्मा बता रहे हैं। एन स्वयं वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम नितस्तमायति पतिष्ठैव सर्वार्थ सिद्धिस्त्रिषु पृष्ठ विष्टपेषु। येन स्वयं वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम नितस्तमायाति पतिष्ठैव सर्वार्थ सिद्धि त्रिषु विष्टपेषु। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एन जिस श्रावक ने स्वयं अपनी आत्मा को बीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्न करंड भावम निर्दोष ज्ञान दर्शन और चारित्रूप रत्नों का पिटारा नीतः बनाया है, तम उस पुरुष को त्रिषु विष्टपेषु तीनों जगत में पतिच्छयेव पति की इच्छा करती हुई के समान सर्वार्थ सिद्धि धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि रूपी नारी आयाति प्राप्त होती है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। जिस श्रावक ने अपनी आत्मा को निर्दोष ज्ञान दर्शन और चारित्र रूपी रत्नों का पिटारा बनाया है, उस पुरुष को तीनों जगत में पति की इच्छा करती हुई के समान धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि रूपी नारी प्राप्त होती है, यानी मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो अपनी आत्मा से निर्दोष दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किया है अथवा अपनी आत्मा को रत्नात्रय का पिटारा बनाया है, उसको तीन जगत में पति की इच्छा करती हुई नारी के समान सर्व सिद्धिदायक मुक्ति रूपी नारी प्राप्त होती है। अर्थात जैसे सुंदर रत्नमयी आभूषणों को धारण करने वाले पुरुष को कोई भी युवती वर्ण कर लेती है, वैसे ही जिस पुरुष ने रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लिया है, उसे मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आ गया। जो पुरुष सुंदर आभूषणों से सज्जित होता है, उसे कोई भी स्त्री पसंद कर लेती है। उसी प्रकार से जो महामुनि रत्नात्रय को धारण करते हैं, उसे मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद अंतिम श्लोक है 150 नंबर का। देखें इसको, अंत मंगल सुखीयतु सुख भूमि कामिनम कामनीव सुतमिव जन्नी माम शुद्धशीला भुनुक्तु कुलमिव कुलभूषण कन्यका संपुनीतात जिन पति पद पद्म प्रेक्षणे दृष्टि लक्ष्मी सुख यतु सुख भूमि कामिनम कामनीव सतमिव सुतमिव जन्नी माम शुद्धशीला भुनुक्तु कुलमिव गुणभूषा कन्यका संपुनीता जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी। सम्यक दर्शन रूप लक्ष्मी मुझे सुखी करें। कैसी है सम्यक दर्शन लक्ष्मी? जिन पति पद पद्म प्रेक्षणी तीर्थंकर भगवान के चरण कमलों को प्रेक्षण करने वाली शुद्धशीला निरतिचार 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत से सहित सुख भूमि सुख का स्थान
गुणभूषा 8 मूल गुणों से विभूषित ऐसी सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी कामिनम कामी पुरुष को सुख भूमि कामनिम इव सुख देने वाली स्त्री की तरह मुझे सुखी करे तथा वह सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी सुतम शुद्धशीला जननी पुत्र को सदाचार देने वाली माता की तरह माँ भुनुक्तु मेरी रक्षा करे तथा वही सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी कुलभूषा कन्या युव वंश के गुणों से विभूषित कन्या के समान माँ संपुनीता मुझको पवित्र करे। आगे समझ में अंतिम श्लोक है। तीर्थंक भगवान के चरण कमलों को प्रेक्षण करने वाली निरतिचार सप्तशील सहित 8 मूल गुणों से भूषित सुख का स्थान ऐसी सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी कामी पुरुष को सुख देने वाली कामनी की तरह मुझे सुखी करे। वही सम्यक दर्शन लक्ष्मी पुत्र में सदाचार के संस्कार देने वाली माँ की तरह मेरी रक्षा करे तथा जैसे शील सदाचार संपन्न कुलीन कन्या अपने विशिष्ट गुणों से कुल को पवित्र करती है वैसे ही प्रशम आदि गुणों से युक्त सम्यक दर्शन लक्ष्मी हमें पवित्र करे। बोलिए महावीर भगवान की जय।